प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की बहुत ही गूढ़ बातें सरलता से दृष्टांतों के रूप में प्रकट की। जीवन के जो जटिल सत्य हैं, जीवन की जो जटिल तथ्य हैं, जो परमेश्वर के मूल्य और मापदंड हैं और जो परमेश्वर की सामर्थ है, उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों का उपयोग किया, जिनसे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उसकी शिक्षाओं को, उसके संसार में आने को, उद्धार के मार्ग को, परमेश्वर की सामर्थ को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बना सकें। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बहुत सी प्रमुख शिक्षाएं दे रहे और प्रार्थना की जो बात है वो बहुत प्रमुख है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना का बहुत बड़ा स्थान था और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अनेक बार प्रभु यीशु मसीह अपना समय निकालकर एक विशिष्ट स्थान पर कई बार चेलों को छोड़कर एकांत में प्रार्थना करने चले जाते। प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह के लिए इतनी प्रमुख थी, यहां तक कि क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तो आज मेरे और आपके जीवनों के लिए प्रार्थना का कितना महत्व होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए, इस बात को हमें समझना है और प्रार्थना को हमारे जीवन में प्राथमिक स्थान देना है। प्रार्थना की वो शक्ति है जहां परमेश्वर की शक्ति हमारी जिंदगियों में काम करती है, जहां हम अपनी समस्याओं को, अपने तनावों को, अपनी याचनाओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला करके डाल देते हैं और यह विश्वास जाहिर करते हैं कि प्रभु तेरी सामर्थ काम करे, हम तुझसे मांगते हैं, तू हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करे, तू हमारे लिए मार्ग तैयार कर, प्रभु तू हमारे साथ हो। यह युद्ध जटिल है, यह समस्या विराट है, ये कठिनाई जिसमें हम पड़ गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता और प्रभु तू हमारे साथ हो, तेरी सामर्थ हम पर प्रकट हो। हर दिन से गुजरने के लिए, शैतान की युक्तियों और शक्तियों से लड़ने के लिए हमको इस प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हमारी दिनचर्या में एक डिसिप्लिन में प्रार्थना का बहुत प्रमुख स्थान होना चाहिए। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप यदि पति पत्नी हैं तो क्या आप दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं? यह प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताने का, परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करने का, अपने मनों के बोझों को प्रभु के चरणों में लाने का एक सशक्त माध्यम है। लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय को यदि आप देखें तो वहां पर हम प्रार्थना के विषय में बहुत सी शिक्षाएं पाते हैं और उन शिक्षाओं को आज हम देखेंगे। यहां पर वर्णन है, यदि आप प्रारंभ से देखें तो लिखा हुआ है, फिर वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में कुछ ऐसी बात देखी होगी जिससे उनको लगा होगा कि हमको यह प्रार्थना करना सीखना है। इसमें तो एक अद्भुत अनुभव है, इसमें तो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, वो दिव्य अनुभव है, जो आत्मिक अनुभव है, जो परमेश्वर के साथ जुड़े होने का अनुभव है, वो अद्वितीय है। और तब वो चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखा दे। तब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं जिससे कि लोग सीख सकें कि प्रार्थना कैसी होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा हृदय होना चाहिए और किस प्रकार परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह से शिष्य कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, वह आधी रात्रि में उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। सो जब तुम
मानव होकर, जब तुम सामान्य होकर, यहां तक लिखा हुआ है, जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, वो सामर्थ क्यों नहीं देगा। अब इस दृष्टांत में कुछ बातें हैं जिन पर हमें गौर करना है प्रार्थना के संदर्भ में। इसमें पहली बात है कि प्रार्थना दीनता के साथ होना चाहिए, प्रार्थना विनम्रता के साथ होना चाहिए। लिखा हुआ है, वो व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जाता है और तब लूका के 11वें अध्याय की 6वीं आयत में कहता है, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो मानो शून्यता का एहसास है, मेरे पास एक शर्मनाक सी स्थिति है, क्योंकि मेरा मित्र आया है, रात्रि में आया है, भूखा है और मेरे पास कुछ नहीं। हमें इस बात का एहसास हो कि हम संपूर्णता से परमेश्वर पर निर्भर हैं, अपने जीवन के लिए, हर दिन से गुजरने के लिए, उद्धार के लिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए हम हर दिन परमेश्वर पर निर्भर हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, ये मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन मन वाला हो, जो खेदित मन वाला हो, जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, अर्थात मेरे वचन को गंभीरता से लेता हो। यहां पर देखिए आप, लिखा हुआ है जो दीन हो, जिसमें विनम्रता हो, जो वचन को गंभीरता से लेता हो, जो जानता हो कि परमेश्वर का वचन जो है वो अद्भुत है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो थरथराता हो परमेश्वर के वचनों से। उसके बाद यदि आप जाएं नए नियम में तो लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में देखेंगे, जहां पर की वर्णन है जिसको कि हम जानते हैं, इस वर्णन को सुन चुके हैं कई बार, कि जहां पर 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक फरीसी है, एक चुंगी लेने वाला है, और फरीसी वहां पर खड़ा होकर गर्व करता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, ना चुंगी लेने वाले के समान हूं जो बाजू में खड़ा है, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वांश देता हूं। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो फरीसी है, ये अपने धर्म की बात जहां आती है, धार्मिकता की बात आती है, परंपरा की बात आती है, वो समझ नहीं पाता और सोचता है कि धर्म एक परंपरा बन गया है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, और अच्छा करता है कि उपवास भी करता है, परंतु एक परंपरा को पूरा करने के लिए यह सब वो कर रहा है, और उसके कारण वो परमेश्वर के सामने जाकर के, मंदिर में जाकर के, वहां घमंड से इन बातों को कह रहा है। फिर उसके आगे दूसरे मनुष्य का वर्णन है, जो मनुष्य टैक्स कलेक्टर था, जो मनुष्य कर वसूल करता था, वो दूर से खड़ा होकर के स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाता है और अपनी छाती पीट कर कहता है, अर्थात पछताप करके कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह मनुष्य जिसमें गर्व है वह नहीं, परंतु जो विनम्र है वह धर्मी ठहरा गया परमेश्वर की दृष्टि में, और धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, विनम्र बनाएगा, दीन बनाएगा, वह बड़ा किया जाता है। तो यहां पर जो प्रश्न है मेरे और आपके लिए वह यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम वास्तव में विनम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं? क्या हमारे मन में इस बात का घमंड तो नहीं कि देखो हम कितने धर्मी हैं? कई बार ऐसा होता है कि कितने लोग, यहां तक कि कई प्रचारक अपनी धार्मिकता का बयान करते हैं, मैं तो ऐसा था, मैंने तो ऐसे बड़े बड़े काम किए, मैंने तो इसका सामना किया, मैंने तो इतने महान काम किए। ये बातें लेकर के परमेश्वर के सामने जाते हैं। हमको तो ये समझना है कि हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने फटे चीथड़ों के समान है। ये तो परमेश्वर की दया है कि हम
उसकी आज्ञा के अनुसार कुछ कर सकते हैं। ये तो परमेश्वर की आशीष है, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ पापी पर किया गया है। तो जब हम प्रार्थना में जाएं, जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो विनम्रता से करें। हम स्वयं में अपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। कहा जाता है कि पुरुष को अपनी गलतियां स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है, और इसलिए यह माना जाता है कि संभवतः महिलाएं अधिक परमेश्वर की निकटता में होती हैं, प्रार्थना करने वाली होती हैं। हमारी कमजोरी जो है उसको हमें स्वीकारना है, अपने आप को छोटा बनाना है, दीन बनाना है, और ये जानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, प्रभु यीशु मसीह के रक्त के बिना हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी सामर्थ्य से, अपने धन से, अपने यश से, अपनी डिग्री से, अपने बल से हम उद्धार नहीं अर्जित कर सकते। यह परमेश्वर की दया है जो हम पर हुई है, और इसलिए हमें विनम्रता से उसके चरणों में जाना है। यदि हम वचन में देखें तो परमेश्वर कहता है यदि तुम्हें बुद्धि की आवश्यकता हो तो याकूब 1:5 में लिखा है, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है, उसको भी बुद्धि और ज्ञान मिल जाएगा, उसको भी समझ मिल जाएगी। धैर्य हम में नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि हम कहें हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। परमेश्वर की सामर्थ हम मांग रहे हैं। हम केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहते, परंतु हम हर दिन परमेश्वर पर निर्भर हैं। हर दिन हमको परमेश्वर पर यह निर्भरता प्रकट करना चाहिए। हर दिन हमको क्षमा चाहिए, दूसरों को हमें क्षमा करना है तो हम क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर से मांगना है, उस पर हमारी निर्भरता बनी रहे। अब इस संदर्भ में लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में जो दूसरी प्रमुख बात है वो ये कि प्रार्थना में हमारे और परमेश्वर के संबंध अंतरंग होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक बात है। क्या मेरे और आपके जीवनों में हमारा परमेश्वर के साथ प्रथम संबंध है? परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम है, नंबर 1 है, प्राथमिक है। तब तो ये मित्र जो है अपने पड़ोसी के पास जाकर के रोटी मांगने का हियाव करता है। नहीं तो बीच रात में कौन उठकर अपने पड़ोसी के पास जाएगा? वही जाएगा जिसका एक अंतरंग संबंध, अपनत्व जिसका अपने मित्र के साथ हो, और उसके साथ उसका गहन संबंध हो कि वो किसी भी समय कुछ भी मांगने के लिए अपने मित्र के पास जा सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम में कौन है कि उसका एक मित्र हो, वह आधी रात को उसके पास आता है और कहता है मित्र मुझे 3 रोटियां दे दे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। वो पड़ोसी के साथ उसका एक मित्रता का, एक अंतरंगता का रिश्ता था। याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है कि धर्मी जन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ सच्चाई से है, जो खरा है परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी प्रार्थना का बहुत कुछ प्रभाव होता है। हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की सामर्थ को रोकती है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को रोकती है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, यहोवा दुष्टों से तो दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और नीति वचन के ही 21वें अध्याय की 13वीं आयत में देखें तो लिखा है, जो कंगाल की दोहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जब तुम कंगाल की दोहाई को नहीं सुनोगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं भी तुम्हारे मांग पर, तुम्हारे निवेदनों पर, तुम्हारी याचनाओं पर ध्यान नहीं दूंगा। यूहन्ना 9:31 में लिखा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं?
क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? हमारे जीवन में वो आज्ञाकारिता है। पहला पतरस 3:7 में लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जीवन साथी के साथ क्या आपका और मेरा व्यवहार ठीक है? इसी संदर्भ में, प्रार्थना के संदर्भ में, लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, उसके संबंध में एक और बात है जो हमको प्रमुख रूप से समझना है कि प्रार्थना का अनुभव कई बार निराशापूर्ण भी हो सकता है, निराशा से भरा भी हो सकता है। अब आप देखिए लूका रचित सुसमाचार 11 और उसका 7वां पद, जहां पर लिखा है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। फिलिस्तीन में उन दिनों में अक्सर जो घर होते थे उनमें ऊपर एक भाग होता था और नीचे एक भाग होता था, और जो नीचे का भाग होता था उसमें अधिकांश वो अपने पाले हुए पशु पक्षियों को रखते थे, और ऊपर के भाग में वो सोते थे। अब यह व्यक्ति सो रहा है, ऊपर के भाग में है, उसके बच्चे सो गए हैं, मध्य रात्रि का समय है, और तब वो कहता है कि मुझे 3 रोटियां दे, और तब उसका मित्र कहता है कि अब मुझे सोने दे, क्यों तू मुझे परेशान कर रहा है। उसके मित्र को कुछ तकलीफ तो होती होगी। इब्राहिम प्रार्थना करता है कि सदोम और अमोरा बच जाएं। मूसा प्रार्थना करता है कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश देख सके, ऐसा नहीं होता। वो प्रार्थनाएं हां और आमीन में नहीं स्वीकार की जाती। दाऊद प्रार्थना करता है कि उसका बेटा बच जाए, ऐसा नहीं होता। पौलुस प्रार्थना करता है कि वो कांटा निकाल लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि यदि हो सके तो वह कटोरा टल जाए, और इन प्रार्थनाओं का उत्तर ना में मिलता है। तो अनेक बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा में अंतर होता है। परमेश्वर की इच्छा भिन्न होती है और उसमें भी परमेश्वर की कोई योजना होती है। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं में मिलता है और हम विश्वास में बने हुए हैं, हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस कठिनाई से, उस पीड़ा से हम गुजरे, और उस पीड़ा से गुजरते हुए परमेश्वर हमारे जिंदगियों में एक अद्भुत गवाही उत्पन्न करता है, एक अद्भुत कार्य करता है, हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, और दूर दूर तक हमारे जीवन की गवाही होती है। एक और बात हमको इस दृष्टांत में मिलती है, चौथी बात, और वह यह कि प्रभावशाली प्रार्थना में एक निरंतरता होना चाहिए। सतत हमें प्रार्थना करना है, मांगते जाना है। जब उसका पड़ोसी मित्र से कहता है कि देख अभी विषम स्थिति है, रात्रि की बात है, बच्चे सो गए हैं, उसके बाद भी उसका मित्र फिर प्रार्थना करता है, फिर याचना करता है, और लज्जा छोड़कर, लिखा हुआ है लज्जा छोड़कर, अर्थात बार बार वह प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना है, और एक बहुत प्रमुख बात लिखी है, हियाव नहीं छोड़ना है। इस मनसा से यह दृष्टांत कहा। ऐसे में हमारा विश्वास प्रकट होता है। हमको निरंतर प्रार्थना करते जाना है, हमको परमेश्वर से मांगना है, हमको पीछे मुड़ करके देखना है कि ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई पाप पल रहा है, परंतु हमको अपने निवेदन निरंतर करते जाना है। जब यह मित्र अपने पड़ोसी से निवेदन करता है तो उसको वो रोटियां मिल जाती हैं और वह अपने यात्री मित्र को भोजन करा पाता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम में कार्य करती है
तो जितना हम मांगते हैं और जितना हम कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर अच्छी वस्तुएं देना जानता है। तो ये जो लूका रचित सुसमाचार में प्रार्थना के संबंध में 4 बातों पर हमने आज दृष्टि डाली, उनको हमें गहराई से देखना है, अपने हृदय को टटोलना है और ध्यान करना है कि क्या हमारी जिंदगी में वो दीनता है, क्या हम विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, या आज भी हमारे दिल में घमंड है हमारे पद के प्रति, हमारी प्रतिष्ठा के प्रति, हमारे अध्ययन के प्रति, हमारे धनवान होने के प्रति, हमारा एक सम्मान, एक बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए हम परमेश्वर के पास अगर इन भावों के साथ जाते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। दीनता के साथ हमें प्रार्थना करना है, हमारे संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना है, परमेश्वर का स्थान प्राथमिक होना है। यह बात भी हमने इस घटना में सीखी, इस दृष्टांत से सीखी। तीसरी बात कि प्रार्थना करना कभी कभी निराशा से भरा अनुभव भी हो सकता है, परंतु प्रमुख बात यह है, जो कि चौथी बात है, वह यह कि प्रार्थना निरंतरता से हमें करना है, विश्वास से करना है और जानना है कि परमेश्वर का हर एक विश्वासी के जीवन में, यहां तक कि पीड़ा में भी कोई उद्देश्य होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बेहतर होता है। और जब हम उस परिस्थिति से निकलते हैं, यहां तक कि हमको लगता है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, उनका उत्तर हाँ में नहीं मिलता है, तो हम जब उस परिस्थिति से निकलते हैं तो हम विश्वास में, अपनी गवाही में और भी अधिक सशक्त होकर के इन परिस्थितियों से निकलते हैं और हमारा विश्वास तपाया जाता है और चोखे सोने की तरह वह चमकदार हो जाता है। तो आइए आज हम अपने हृदय को जांचें, परमेश्वर के इन वचनों के दर्पण में अपने आप को देखें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हों और हमारी प्रार्थनाएं उस परमेश्वर के सामने, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको मां के गर्भ में रचा है, जिसने हमारे जीवन में एक योजना ठहराई है, वो परमेश्वर जो हमारा मित्र हमसे कहता है कि मैं तेरा मित्र हूं, वह परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ्य जिंदा है, वह परमेश्वर जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो देता है। वो अपनी इच्छा, अपना उद्देश्य, अपनी योजना मेरे और आपके जीवन से पूरी करता है। इसी बात के विश्वास के साथ हम परमेश्वर से निरंतर डिसिप्लिन्ड होकर प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में प्रार्थना की प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमको विजय जीवन में प्रवेश कराएगा, इस बात की निश्चितता उसके वचन में हमको मिलती है। परमेश्वर इन वचनों से आपको और मुझको, हम सबों को आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है।